हमारी पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु जहां पर स्थित है 1500 करोड़ किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका, जिसका क्षेत्रफल इतना है कि उसमें हमारे भारत समेत अमेरिका जैसे 2 कंट्रीज फिट आ सकते हैं, जिसके सरफेस पर लगभग 5 किलोमीटर अंदर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और वहां का तापमान -50 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक हर वक्त बना रहता है। और यही कारण है जिसकी वजह वहां जीवन के बीज पनपना लगभग इम्पॉसिबल हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर होने वाली कई मिस्टीरियस चीजें वैज्ञानिकों के होश उड़ा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक रहस्य के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे अंटार्कटिका के इस ठंडी बर्फ से घिरे मिस्टीरियस रेगिस्तान के राज के बारे में। दक्षिणी समुद्र से घिरा हमारे पृथ्वी पर मौजूद अंटार्कटिका, जो कि अपनी विशाल बर्फ से बने पहाड़ों और ग्लोबल वार्मिंग के साथ स्पेस और यहाँ की अनोखी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की दुनिया अनजान और बेहद खौफनाक मंजर पेश करती है, इसीलिए इस पर साइंटिस्टों की नजर हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर होने वाली कई घटनाओं को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हैं जो कि वैज्ञानिकों की रातों की नींद अभी भी उड़ाए हुई हैं। जिसमें सबसे पहली बात आती है यहाँ के बर्फ के नीचे मौजूद रहने वाले जीवों के जिंदगी के बारे में। साल 2022 जब साइंटिस्टों को सैटेलाइट इमेज के हिसाब से अंटार्कटिका के सरफेस में कुछ गड़बड़ी नजर आती है, जिसके बाद जब उस जगह पर रिसर्च करके कैमरा लगाकर उस जगह पर ड्रिलिंग की गई, तब एक विचित्र तरह के जीव को देखा गया जो कि एम्फीपॉड्स से मिलता जुलता है। परंतु पृथ्वी के ओशियन और नदियों में पाए जाने वाले एम्फीपॉड्स पानी में मौजूद डिकम्पोज प्लांट को खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी चीजें तो मौजूद ही नहीं होती। तो ये सवाल उठता है कि ये एम्फीपॉड्स अंटार्कटिका जैसे जगह पर कहां से आए और ये यहाँ कैसे करोड़ों की संख्या में जीवित हैं। इसका मतलब अंटार्कटिका में भी कभी पेड़ पौधों की प्रजातियां रहा करती थी, या अभी भी 500 मीटर बर्फ के नीचे कुछ तो मौजूद है, जिसे खाकर ऐसे जीव इसके अंदर अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। वैसे अंटार्कटिका में कुछ और भी जीव मौजूद हैं, जिसमें भालू, पेंगुइन, सील्स ये सबसे कॉमन जीव माने जाते हैं, जिन्हें यहाँ जीने के लिए हर रोज मशक्कतों की नींव डालनी पड़ती है, जिससे इन जीवों की जीवन शैली चलती रहती है। परंतु हम इंसानों के लिए अंटार्कटिका में रहना कुदरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ की वीरान बर्फ से बनी धरती इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि एक इंसान को चंद सेकंडों में पूरी तरह से पैरालाइज करके मार सकती है। एक शोध के मुताबिक हम इंसान वैसे तो जहाँ रहते हैं, यहाँ की हवा में 35% से लेकर 70% वाटर वेपर्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट में मौजूद पेड़ पौधों की अच्छे से ग्रोथ के साथ जीवन शैली फल फूल पाती है। मगर अंटार्कटिका में यही लेवल केवल 0.02% लगभग पाई जाती है। इसीलिए यहाँ इंसानों के बॉडी में स्किन डिजीज और बॉडी ऑर्गन्स में अनेकों प्रकार के सूजन आना कॉमन बात होती है। अंटार्कटिका को अगर कुदरती रूप से देखा जाए तो यहाँ इंसान तो दूर किसी अन्य स्पीशीज के लिए भी अंटार्कटिका नहीं बनाया गया है। फिर भी हैरत की बात यह है कि इंसान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की सरजमी पर चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत और अन्य देशों के भी साइंटिस्ट दिन रात यहाँ के इन्वायरमेंट के साथ स्पेस में रिसर्च के लिए यहाँ अपनी अपनी लैब को बनाकर रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे दूर और सबसे क्लीन इन्वायरमेंट माना जाता है, जहाँ दुनिया की हर एक चीज और स्पेस में देखना पृथ्वी पर मौजूद अन्य जगहों के मामले में बहुत
आसान होता है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग 6 महीना दिन और 6 महीने की रात होती है। इसलिए यहाँ रिसर्च और यहाँ पर मौजूद जीवों को एक अलग ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, इस विषय पर हम एक जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं जहां हम आपको अंटार्कटिका की हर एक रहस्य को डीपली बताएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोस को आप देख पाएं।